रीना वॉइस में आपका स्वागत है। घर में छोटी बहू का गृह प्रवेश हुआ और उसके साथ उसके दहेज का भी, जिसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। जब से छोटी बहू के साथ इतना दहेज और कार को देखा है, तब से बस सास ससुर के पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे। बड़े गर्व से लोगों को बता रहे हैं कि छोटी बहू दहेज में कार लेकर आई है। रोहन एक व्यापारी है। उसके घर में उसकी पत्नी प्रिया, बड़ा बेटा अनिल और उसकी पत्नी रिया है। छोटा बेटा अविनाश, जिसका कल ही नेहा के साथ विवाह हुआ है। दोनों साथ में एक कंपनी में काम करते थे। वहीं दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और अब दोनों विवाह के बंधन में बंध गए हैं। जब से इतना दहेज देखा है, प्रिया अपनी बड़ी बहू रिया को कुछ ना कुछ सुना देती है और वह उसे तो वैसे भी सब कुछ सुनने की आदत हो चुकी थी। रिया गरीब घर की ही थी। उसके माता पिता इतना दहेज नहीं दे पाए। इस कारण अपने सास ससुर, यहाँ तक कि अपने पति तक से उसे सुनना पड़ता। वैसे भी हम अपने आप को कितना ही आधुनिक कह लें, पर सोच हमारी अभी भी उन्हीं जड़ों में बसी हुई है, जिसे शायद हम खुद ही बदलना नहीं चाहते। सोचकर गुस्से में भर जाएंगे, लोगों को ताने दे देंगे, लेकिन उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। ऐसा ही हाल कुछ रिया का भी था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन रोहन दुकान से लौटा तो गुस्से में भरा हुआ था। प्रिया ने पूछा, क्या हुआ? कहाँ है तुम्हारा लाडला? बुलाओ उन्हें। आप किसकी बात कर रहे हो? बुलाओ अपने छोटे साहबजादे। अपनी बीवी का दहेज खुद खरीद कर लाए हैं। नेहा के परिवार ने कुछ नहीं दिया है। उसके लिए इसने लोन तक लिया है। हे भगवान, इतना बड़ा धोखा! जरूर इस लड़की ने ही कोई जादू टोना किया है। एक से एक बढ़कर मिल जाती, जरूरत ही क्या थी इससे शादी करने की। पता नहीं लोगों की औकात नहीं होती है देने की, तो बेटियों की शादी करने को क्यों तैयार हो जाते हैं। अपने जाल में फंसा लिया मेरे बेटे को, धोखेबाज, परिवार की धोखेबाज बेटी। बस माँ, आप मेरी पत्नी से बोल रहे हो, मैं भैया नहीं हूँ जिनके सामने आप उनकी पत्नी की बेइज्जती करते रहो और वह चुपचाप खड़े रहें। हाँ, मैंने दहेज खरीदा है, क्योंकि शायद आप लोगों की नज़र में दहेज से ही एक औरत का मान सम्मान होता है, इसलिए उसके मान सम्मान के लिए मैंने यह सब किया। अच्छा हुआ आपको पता चल गया। जब सम्मान बिकता है तो उसे खरीदने में क्या हर्ज है। अब आप लोग खुद फैसला कर लीजिए। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, नहीं तो हम हमारा कहीं और बंदोबस्त कर लेंगे। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ना तो रोहन के पास बोलने के लिए कुछ था और ना ही प्रिया के पास। दोनों मूक दर्शक होकर एक दूसरे को सिर्फ देख रहे थे। लेकिन लालची लोग इतनी जल्दी हार मान जाएं, हो ही नहीं सकता। आखिर अविनाश और नेहा को अपना बंदोबस्त कहीं और ही करना पड़ा। बेटा बहू तो गए ही गए, साथ ही वो सम्मान भी चला गया, जिसके लालच में फूले नहीं समा रहे थे। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।